recorded. चलो आ गए सब लोग। आज मानसी ने पहले ज्वाइन कर लिया, क्या बात है। इस दिन लेट थी। ये कौन है 333623? Who is that? ऐसे कैसे आईडी है तुम्हारा? रोल नंबर है क्या कॉलेज का? लग तो वैसे ही रहा है, रोल नंबर लग रहा है कॉलेज का। यस चलो, so we are done with the exercise 2.6. पास कोड है, बट वो आई क्यों दिख रहा है? नाम की जगह पे क्यों दिख रहा है वो? चलो ठीक है, लेट इट बी। सो 2.5 was done, sorry 2.5 was done. Now 2.6 अपन चलते हैं 2.6 की तरफ, ठीक है। 2.6 की तरफ चलेंगे। 2.6 में कुछ नहीं है, we are just using what we have learned till now. तो जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसका यूज क्या है? मैंने तुम लोग को बहुत पहले बताया था कि लाइक मैट्रिसेस का यूज क्या है। टू जनरल यूज इज टू सॉल्व द इक्वेशन। देयर आर लॉट मेनी यूज, लाइक बहुत सारे यूज उसके, वेक्टर्स वगैरह में बहुत यूज होता है उसका। बट देन तुम्हें जो यूज है दैट इज जस्ट टू सॉल्व द इक्वेशंस, ओके। मतलब जैसे अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि x plus 2y is equal to, या फिर लेट्स से ABC के टर्म्स में लेते हैं, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ने लगते हैं हमारा जो इक्वेशन का कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ने लगता है, राइट। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते हैं कि चलो दो वेरिएबल से तो हम लोग तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, राइट। बट तीन वेरिएबल आते हैं तो हम जनरली क्या यूज करते हैं? डिटरमिनेंट यूज करते हैं, मैट्रिसेस यूज करते हैं, ओके। चार वेरिएबल है तो और भी डिफिकल्ट होगा, ओके। तो चार वेरिएबल हम ऑन पेपर तो करेंगे नहीं, चार पांच से ज्यादा अगर वेरिएबल से तो हम वो प्रोग्रामिंग करेंगे तुम्हारे कंप्यूटर में, ओके। सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे एंड देन यू कैन simplify those equations, okay. So basically to simplify, to solve the equations is very important application of matrices which is used generally in businesses, okay। तो चलो देखते हैं फिर करना क्या है हम लोगों को। हमें दो मेथड्स है जिससे अपन जनरली एक्स वाई जेड के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यस, तो सबसे पहला मेथड जो है दैट इज योर मेथड ऑफ इन्वर्जन, ओके। दो मेथड से हमारे पास टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। using matrices, very first is method of inversion and second is method of reduction, okay। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या है और मेथड ऑफ रिडक्शन क्या है, लेट्स सी नाउ, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन मेथड ऑफ इन्वर्जन फर्स्ट, ओके। चलो, the very first question I'm taking from exercise only, which is solve the following equations by the method of inversion, okay। Very first question from exercise 2.6, solve the following equations by the method of inversion। So क्या है अपने पास इक्वेशन? x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3। अब हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। इन इक्वेशंस को, दो इक्वेशन से, दो वेरिएबल से, इन इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? देखो ध्यान दो, लुक एट दिस केयरफुली, ओके। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है जनरली। कोएफिशिएंट्स ले लो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 है
इसका 2 है एंड इसका 3 है. Then we have variables x and y. Then we have numbers 2 and 3. अभी ऐसा क्यों बनाया मैंने? क्या प्रूफ है कि ये अरेंजमेंट इसको रिप्रेजेंट करती है? इज देयर एनी प्रूफ? बताती हूँ मैं. देखो, सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्रॉस चेक करके देखते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into x plus 2 into y 2y. Second row first column 2 into x 2x 3 into y 3y. ओके, ये क्या आया फिर अपना 2 and 3. ऑलराइट. अब by equality of matrices x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3. Check करो. By performing matrix multiplication, I am getting the same thing. Okay, so that means what? The given equations will represent this particular arrangement of matrices. Any doubt in this? अभी तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. Yes, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है to simplify this system of equation. This is my target. To simplify this, I am using the matrices. I am taking the help of matrices. Okay, तो matrices की हेल्प लेने के लिए मुझे पहले मैट्रिक्स तो बनाना जरूरी है, तो मैंने बनाए मैट्रिसेस फ्रॉम दी इक्वेशंस. ओके, अब इसको अपन लेबल करेंगे. लेट A is what? 1 2 2 3. X is capital X is small x and small y, and B is 2 and 3. So my arrangement is what? AX equal to B. Am I right? This is A, this is X, and this is B. So my arrangement becomes AX is equal to B. Okay? अब मुझे X find out करना है. मेरा टारगेट क्या है? To simplify this system of equation. What is my target? My target is to simplify this system of equation. Okay? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना मतलब क्या करना? सॉल्व करना मतलब क्या करना? X and Y के वैल्यूज फाइंड आउट करना. तो मुझे X and Y के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मुझे इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है. I have to find out this particular matrix. Alright? तो yes, मुझे X का वैल्यू फाइंड आउट करना है. I am going to pre-multiply by A inverse. तो क्या हो जाएगा फिर? A inverse into AX is equal to A inverse, एक मिनट, A inverse into B. Okay, now group these two. A inverse into A, X is equal to A inverse into B. A inverse into A is what? Identity matrix X. Identity matrix into any matrix is same matrix. Identity matrix into any matrix is what? Same matrix. So I'm getting X is equal to A inverse B. मेरा टारगेट क्या है फिर? What is my target? To find out the value of A inverse. That is my target. नहीं, यहाँ पे क्या है ना प्रॉब्लम? इशू ये है कि हम लोगों को उन्होंने जो मेथड बोला है उसी मेथड से सॉल्व करना है. वैसे तो फिर हम लोग नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, बट उन्होंने क्या बोला है? Solve the following equations by method of inversion. That is the drawback of 12th standard examination. Okay, Dev, समझ में आया? Okay, so yes, so let's find out A inverse. Okay, now to get this A inverse, हमारे पास दो methods है. To get A inverse, हमारे पास दो methods है. कौन से methods है? एक तो तुम फाइंड आउट कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन से, और you can find it out by what? Adjoint method. है ना? You can find it out by transformation or you can find it out by adjoint method. दोनों में से किसी का भी यूज करो. ओके,
तो कौन सा करना है बोलो जल्दी, तुम्हारी तरफ से आंसर है, तुम्हारा जो फेवरेट है वो अपन फॉलो करेंगे, मेजॉरिटी जो आता है। ओके, एडजॉइंट के लिए एक वोट मिला, एडजॉइंट के लिए दूसरा वोट, तीसरा वोट, यस। अरे नो वन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशंस, देव इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन, अनस इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशंस, आई नो। 3 and 2 बोलो, और बाकी लोग बोलो विच मेथड। चलो फास्ट, 5 ही लोगों ने वोट किया, 15 लोग हैं मीटिंग में, आई मीन 14 people are there. अपूर्वा adjoint, ओके, प्राची adjoint, ओके, चलो मतलब adjoint is winner, तो हम adjoint से ही फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो टू फाइंड A inverse by adjoint method. So what was your A? What was your A? Check it out. It was 1, 2, 2, 3. Right? तो A inverse find out करना है, determinant तो जरूरी है। What is determinant? 1, 2, 2, 3. What is that? 1 into 3, 3. Minus 2 into 2, it's 4. कितना आया वो? -1 आया। So determinant of A is not equal to 0. Therefore, A inverse exists. A inverse exists. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे फिर? कोफैक्टर्स A11 -1 raised to 1 plus 1 M11, this is 1 into M11 कितना आया बोलो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, कितना आया? 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना आता है? -1 raised to 1 plus 2 M12, -1 raised to 1 plus 2 is -1, M12 कितना है? यस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इट इज हाउ मच? 2। कितना आया फिर? ये -2 आया। ऑलराइट, A21 how much is this? -1 raised to 2 plus 1 M21, sorry, this is -1, M21 is how much? Second row first column, which is 2 -2. A22 -1 raised to 2 plus 2 M22. So what I'm getting? I'm getting it as this is what? +1 M22 second row second column, it's going to be 1 1. So कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया मेरा। कैसे बना? 3 -2 -2 and 1. Now I want to find out adjoint of A. I want to find out what is that? Transpose of cofactor matrix. क्या है फिर adjoint of A? Adjoint of A will become this first row, इसको मैं first column बनाऊंगी, this second row, इसको मैं second column बनाऊंगी। Now I want to find out what? A inverse. What is the formula for A inverse? A inverse is what? 1 upon determinant of A into adjoint of A. Determinant of A है कितना? It's -1. Adjoint of A क्या है? 3 -2 -2 1. कितना आया फिर ये? -3 +2 +2 -1 को मैंने अंदर लिया, A inverse मिल गया। ओके, I got the value of A inverse, so I can find out X is equal to A inverse B. All right, we have what? This equation. Okay, so X is what? X is what? X and Y. A inverse is what? -3 2 2 and -1. B is what? 2 3. All right, now first row first column, शुरू करो अपने प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का। क्या आया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम? -3 into -2, sorry, -3 into 2 is -6,
plus 2 into 3, it is 6. Okay, then second row, first column, 2 into 2, it is 4. Minus 1 into 3, it is minus 3. कितना मिला फिर हम लोगों को ये? X and Y. I got it as 0 and 1. I got it as what? 0 and 1. So X is equal to what? 0 and Y is equal to 1 by equality of matrices. By equality of matrices. So क्या क्या यूज किया हम लोगों ने? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा था, है ना? हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तो ये सारी चीजों का यूज हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया. Okay, so note it down fast and tell me if you have any doubt in this process. Note everything. I will give you 2 minutes. समझ में आ रही चीज है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को? तो जो लोग एकदम ट्रैक पे है उनको समझ में आएगा, जो लोग ट्रैक पे नहीं है, बीच बीच में कुछ लेक्चर्स मिस आउट किए, तो यार समझना मुश्किल है. देखो अभी पूरा एप्लीकेशन चल रहा है, राइट? एप्लीकेशन चल रहा है अभी. सो यस, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ तक अंडरस्टूड एवरीथिंग? अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे? ट्राई करो, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो. ऑब्वियसली आई विल बी सॉल्विंग, बट यस यू हैव टू ट्राई इट आउट फर्स्ट. सेकंड टेक्स्ट बुक का ही है, पहले 2x2 मैट्रिक्स का ही करेंगे. 2x plus y is equal to 5. x के नीचे x चाहिए, y के नीचे y चाहिए कंपल्सरी. चलो ट्राई टू गेट इट्स आंसर फटाफट. शॉर्टकट नहीं मारना है, चीटिंग नहीं करनी है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मुझे आंसर नहीं बताना. ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट इट प्रॉपर्ली. ए बी एक्स मैट्रिक्स मैट्रिसेस बनाओ.
4 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन जनरली, लास्ट क्वेश्चन में रहता है, जहां पे एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन रहता और एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहता जनरली। एक अभी तक का एक ऑब्जर्वेशन है। Anyone got the answer? ओके, x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, y इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ग्रेट, करेक्ट, y इज इक्वल टू -3, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Again, Mansi is the first person to answer the question. Dave, are you getting it or not? Are you getting it or not? Dave. बाकी लोग, अपूर्वा, प्राची, अनुजा, पराग, ओवी तो आजकल गायब है, आंसर ही नहीं करते बिल्कुल। ओवी आज एकदम आजकल पूरी गायब है, समझ में नहीं आता अटेंड कर रही नहीं कर रही है। यस, लेट्स फ्रेम दीज इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ मेट्राइसेस। 2, 3, y के coefficients 1 and 5, then variables x and y. Okay, now so yes, let a is equal to what? 2, 1, 3, 5, x is equal to what? x and y. मतलब देखो वो क्वेश्चन कितना सिंपल वे से सॉल्व हो सकता है, राइट? तो क्यों फालतू में वही क्वेश्चन दे रहे हैं? वैसे 2/2 का 3/3 का तो भी दे दो, है ना? है मतलब आगे 3/3 के, बट स्टिल ना, एजुकेशन सिस्टम सच में चेंज होना चाहिए यार। बहुत ही थ्योरी बेस्ड है, बहुत ही थ्योरी बेस्ड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनाना चाहिए उन्होंने थोड़ा सा। चलो क्या हो जाएगा फिर? ये प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, सो ए इनवर्स इनटू ax, a inverse into b, so a inverse a x, a inverse b, a inverse into a क्या हो गया? I आ गया, into x, a inverse b, identity matrix into any matrix, it's same matrix, so I'm getting x is equal to a inverse b. यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? Anyone has any doubt in this case? Anyone has any doubt in this particular question? Yes. यहां तक सब कुछ सेट है। अब हमारा टारगेट क्या है? ए इनवर्स। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? एडजॉइंट। एडजॉइंट इज योर फेवरेट वन, राइट? सो एडजॉइंट से सॉल्व करते हैं, चलो। सो टू फाइंड ए इनवर्स बाय joint method, to find A inverse by what? Adjoint method. तो फिर व्हाट इज एडजॉइंट मेथड? कोफैक्टर पहले अपना ए क्या है? व्हाट इज योर ए? 2, 3, 1 and 5, करेक्ट। कोफैक्टर मैट्रिक्स लगेगा, कोफैक्टर्स लगेंगे उसके लिए पहले।
तो A11 is minus 1 raised to 1 plus 1 M11. So this is 1 into first row first column हटा दिया 5 बचा A12 minus 1 raised to 1 plus 2 M12. Minus 1 raised to 1 plus 2 is minus 1 first row second column. First row second column 3. Minus. Now A21 minus 1 raised to 2 plus 1 M21. So this is minus 1 second row first column 1. A22 minus 1 raised to 2 plus 2 M22. So this is 1 into second row second column 2. All right. अब बनाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाऊं? सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दो. 5 -3 -1. ऑलराइट. अब अपना ये कैसे बनेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? रो को कॉलम कर देंगे. ये पर्टिकुलर रो है उसको हमने क्या कर दिया? कॉलम कर दिया. ये पर्टिकुलर रो है उसको हमने क्या कर दिया? कॉलम कर दिया. है ना? अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा. अरे डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया. सो सॉरी. डिटरमिनेंट ऑफ ए लगेगा ना यहाँ पे 2 1 3 5. 10 minus 3 which is 7. So determinant of A is not 0 and therefore what? A inverse exists. Okay, A inverse exists. So A inverse is equal to 1 upon determinant of A, adjoint of A. So 1 by 7 into adjoint of A is what? अब एक चीज दिमाग में रखो कि हमें क्या करना है. हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. राइट. हमें क्या करना है? हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है. तो ये 1 by 7 जो है उसको अपन क्या करेंगे? अंदर लेना पड़ेगा हमें उसको. है ना? वी हैव टू टेक इट इनसाइड. सो यस. सो 1 by 7 को हमें अंदर लेना पड़ेगा. सो A इनवर्स इज व्हाट? 5 by 7 minus 1 by 7 minus 3 by 7 and 2 by 7. अब क्या था अपना एक्सप्रेशन? A इनवर्स इनटू B, राइट? तो इसको उठाओ फिर. So X is equal to A इनवर्स इनटू B. चलो B कॉपी करना था. ठीक है. -3 by 7 and 2 by 7 and B क्या है? 5 and -3. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज सिंपल, राइट? X का क्या है वैल्यू? X and Y. ये तुम्हारा X क्या है? X and Y. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 5 by 7 into 5 it's 25 by 7 plus -1 by 7 into -3 it's 3 by 7. कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, सही है. सही है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. -3 and 5 it's -15 by 7 and 2 and -3 it's -6 by 7. all right. So how much is this? X and Y कितने आए फिर अपने? How much is your X and Y? How much is your X and Y? बहुत छोटा हो गया. This is X and this is Y which is equal to, ये कितना आया? 28. 28 by 7 it is 4. ये कितना आया? 21 minus 21 so it's -3. all right. Understood or not? Getting my point? समझ में आ रही बात? Yes. कुछ issues हो तो बताओ. Done?
सो क्या स्टेजेस है अपने? पहले तो ए को डिफाइन करो, एक्स को डिफाइन करो, बी को डिफाइन करो. सेकेंड, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. थर्ड, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. ओके, उसके बाद हम लोग ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट का जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें ए इनवर्स की वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए. उसके बाद मुझे कोफैक्टर्स चाहिए. उसके बाद मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए. उसके बाद मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए. एंड उस एडजॉइंट ऑफ ए के हेल्प से आई एम गोइंग टू फाइंड आउट आवर ए इनवर्स. गेटिंग? सो अब हमारे पास है, एक होमवर्क के लिए कर लो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. बाय रिडक्शन मेथड, सॉरी बाय इन्वर्जन मेथड, सॉल्व 3x जो रिडक्शन के जो क्वेश्चंस है वो मैं तुम्हें इन्वर्जन में सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ. इसका आंसर जो है, इसका आंसर आना चाहिए x is equal to half and y is equal to half. इसका जो आंसर है that should be x is equal to 1 and y is equal to 2. ठीक है, तो ये है तुम्हारे दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, सॉल्व कर लेना. अब आते हैं 3x3 मैट्रिक्स की तरफ. चलो, क्या क्वेश्चन है अपना? 2x minus y plus z is equal to 1. x plus 2y plus 3z is equal to 8. Then 3x plus y minus 4z is equal to 1. क्या बात है, सॉल्व कर लिया, ग्रेट. सेम प्रोसेस है. मैट्रिसेस बनाएंगे अपन, x के कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे, 2 1 3, -1 +2 +1 1 3 -4. फिर ये है अपने x y z. हाँ, I know it's too lengthy and even monotonous also. तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही होगी ना, तो मैट्रिसेस ले लो सॉल्व करने के लिए. Immediately start feeling sleepy. So let A is equal to 2 1 3 -1 2 1 1 3 -4. X is x y z and B is 1 8 1. All right. अब हमारे पास क्या है? Ax is equal to B. Now pre-multiply. Pre-multiply by A inverse. तो A inverse से pre-multiply किया, क्या हुआ है फिर? ये A inverse into A and A inverse into B. So this is Ix is equal to, so identity matrix into any matrix is same matrix. Identity matrix into any matrix is same matrix. यहाँ तक तो अपना नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? एनी इश्यूज टिल दिस पॉइंट? समझ में आई बात? हमने पूरे इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्मेट में सेट कर दिया. फिर एक तुम्हारा, ये तुम्हारा A मैट्रिक्स हो गया, ये तुम्हारा X मैट्रिक्स हो गया, और ये तुम्हारा B मैट्रिक्स हो गया. ऑलराइट, सो A X एंड B. तो इसको मैंने इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा, Ax इक्वल टू B. फिर क्या समझ में आया कि इसको मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे अकेला
x बचेगा, बिकॉज हमें ये पता है ना a इनवर्स इनटू a इज व्हाट i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यही तो हमने यूज किया था ट्रांसफॉर्मेशंस में 2.5 एक्सरसाइज में, राइट? ये तो हम लोगों ने यूज किया था कहाँ पे? 2.5 एक्सरसाइज में, करेक्ट? तो x इज दिस। चले आगे, टू फाइंड a inverse by adjoint method। ओके, तो हमें कोफैक्टर्स चाहिए a11। अपना a मैट्रिक्स क्या है मैं ड्रॉ कॉपी करके रखती हूँ, ठीक है? पहले तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ a लगेगा। सो दिस इज योर a मैट्रिक्स। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ a लगेगा। क्या है डिटरमिनेंट ऑफ a? 2 इंटू व्हाट? -8 -3। ओके, देन इसका साइन उल्टा कर दो, +1 कर दो। 1 इंटू -4 -4 -3 इंटू 3 9। फिर ये कंसिडर करो, +1 1 इंटू 1 1 -6। कितना आया ये? -22। ये कितना आया? -13। ये कितना आया? -5। हाउ मच इज दिस? इतना बड़ा आता है खतरनाक उसका वैल्यू, बाप रे, बहुत ही ज्यादा आता है। फिर ये वैल्यू तो 1 करेक्ट है, 1/40 आ रहा है, सॉरी 40 आ रहा है, बाद में 1/40 हो जाएगा। -40 आ रहा है, -40 आ रहा है। ओके, अब a11 -1 + 1 m11। तो ये 1 इंटू डायरेक्टली लिख दो यार, अभी 1 इंटू बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। 2 इंटू -4, ओके, 1 इंटू 2 इंटू -4 -8 -3 इंटू 1। हाउ मच इज दिस? -11। a12 -1 + 2 m12 -1 इंटू m12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 इंटू -4 -4 -3 3s are 9, which is what? 30। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ओके, फर्स्ट रो थर्ड, क्या था यार? -3 था ना, 3 था, थर्ड कॉलम। तो -1 + 3 m13। So 1 into 1 minus, so this is -5. Okay, a21 -1 = 2 + 1 m21। ओके, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 = 3 -1 into second row first column, -1 into -4, it's 4 minus 1 into 1 1। कितना आया फिर ये? -3, राइट? a22 -1 = 2 + 2 m22 +1 into m22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आया 2 into -4 -8 -1 into 3 कितना आया ये? -11। a23 -1 = 2 + 3 m23 -1 into second row third column, second row third column, 2 into 1 2 -1 into 3 -3, it's -5, right? It is what? -5। Okay, now a31
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into -3 ये 1 आया 1 into -1 into 3 is -3 minus 1 into 1 into 2 is 2 which is -5. A32 is -1 raised to 3 plus 2 M32. How much is this? -1 third row second column 2 into 3 6 6 minus 1 5 directly लिख दो -5. A33 -1 raised to 3 plus 3 M33. 1 into third row third column third row third column, so it's 4 it's 5. Okay, now बनाते हैं फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स. क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स? -11 13 then -5 -3 -11 -5 -5 -5 plus 5. Is it right? अब इसका लेना है हमें एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना. तो ट्रांसपोज क्या हो गया? इस रो का कॉलम कर दो, इस रो का कॉलम कर दो, इस रो का कॉलम कर दो. ओके, अब हमें ए इनवर्स चाहिए. ये इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो ये कितना हो गया? -40. एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया? -11 -3 -5 13 -11 -5 -5 -5 and 5. ओके, अब ये माइनस साइन को अंदर एब्जॉर्ब कर लो एंड इट बिकम्स व्हाट? 11 3 5 -13 11 5 5 5 -5. Let me verify this once. All right. अब ये 1/40 को अंदर मत लो, बहुत कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा. ओके, 1/40 को अंदर मत लो, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा. हम इसको x इज इक्वल टू ए इनवर्स b को अब लिख लेते हैं. ठीक है, वी हैव x इज इक्वल टू ए इनवर्स b. तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स है कितना? 1/40 11 3 and 5 -13 11 and 5 5 5 -5 and b क्या था हमारा? b was your this matrix 181, है ना. b was your 181. 1/40 को वैसे ही रखो, बहुत अंदर लोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीजें. ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है बहुत सारी. सो 1/40 को बाहर ही लिखो. अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना. 11 into 1 11 plus 3 into 8 24 plus 5 into 1 5. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -13 into 1 -30 11 into 8 88 5 into 1 5. Okay, third row first column 5 into 1 5 5 into 8 is 40 and then -5 into 1 is -5. So if you calculate all these things, you will get x is what? This is xyz, है ना. So xyz is equal to 1/40. This is how much? 11 plus 24, it's I guess 40. Yes. This is how much? -8 plus 88, it becomes 80.
5 will go and this becomes 14. So x y z के values हमारे पास आ गए. This is x y z. What is this? 1 by 40 को अंदर ले लो, it becomes 1. 1 by 40 को अंदर ले लो, this becomes 2. 1 by 40 को अंदर ले लो, this becomes 1. मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. 1 by 40 into 40 हो जाएगा. 1 by 40 into 80 हो जाएगा. And 1 by 40 into 40 हो जाएगा. So this and this will go. This ones are, this twos are, this and this will go. So 1 2 1. So by equality of matrices, by equality of matrices, what I'm getting? I'm getting x is equal to 1, y is equal to 2, and z is equal to 1. Okay, x is equal to 1, y is equal to 2, and z is equal to 1 we are getting. Understood or not? Yes? Getting my point? तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन था. किसी को अगर फाइल चाहिए आज का शेयर करती हूँ, मतलब मुझे बताया करो फाइल चाहिए होगा तो I'll share it definitely. So any doubt? अभी तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को? Anyone has any doubt at this point? Okay. तो कल हमारा रिडक्शन मेथड भी शुरू हो जाएगा. कल एक और क्वेश्चन करेंगे 3x3 का. टेक्स्ट बुक में 4 क्वेश्चंस है ना, तो 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं. फिर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है सॉल्व करने के लिए, वो भी सॉल्व कर लेंगे. कुछ एडिशन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मिसलेनियस थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. सो एज पर माय ओपिनियन आई गेस वी शुड फिनिश आउट दिस टॉपिक बाय दिस वीक. I was planning for Thursday, but I guess it will go till Friday. Okay, तो इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. Then we are going to start the first chapter, which is mathematical logic. वो भी थोड़ा सा irritating ही है, but ठीक है, it's okay.